हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूँ वो है फॉरगिवनेस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉरगिवनेस। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर किसी दूसरे के लिए वो नफ़रत, वो घृणा मेरे मन में है और मैं सारे रिचुअल्स को फॉलो करूँ, तो नहीं वर्क करेगा। क्योंकि जैसे आप हो, जिस तरह के आपके अंदर है, जो आप अंदर से हो वही आपको बाहर दिखेगा। क्योंकि आपको पहले अपने अंदर की वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ेगा। हम ना दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, नहीं निकलता है उसके लिए, वो क्षमा नहीं कर पाते हैं हम उसके प्रति। जिस इंसान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, हमें बहुत कष्ट दिया, चोट पहुंचाई, चीट किया, उसके लिए हमारे मन में ना एक अलग सी जगह बन जाती है वो नेगेटिविटी की, जो हमेशा बनी रहती है। और इसी की वजह से ये जो चीज़ है वो हमारी सक्सेस के आड़े आती है, हमें खुश नहीं रहने देती, हमें सफल नहीं बनने देती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बार उसका जो उसने हमारे साथ जो चीज़ की है वो हमें याद आने लगती है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। तो वहाँ पर ना हमारी इमोशंस जग जाते हैं, जिस वजह से हम या तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो इस तरह की हालात बन जाते हैं हमारे। माना उसका वो कर्म था, उसने किया, लेकिन हम जब तक उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाएंगे तब तक वो हमारी ही लाइफ पर असर डालेगा। हम अगर चाहें भी ना अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, चलो अच्छा करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, ये कर लेते, फिर भी कहीं ना कहीं बार उसका वो किया हुआ हमारे आगे आता रहेगा कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने साथ मेरे साथ ये किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो बदले की भावना, वो नफ़रत, वो आपके अंदर अभी तक है, उसको निकालना पड़ेगा। मैं अपनी क्लासेस में हर बार यही कहती हूँ कि फॉरगिवनेस, माफ़ करो, किसी दूसरे को माफ़ करो, तभी आप अपने ऊपर काम कर पाओगे। और आपका आपकी जो लाइफ है ना इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। सामने वाले के लिए आप जो अपने मन में जो जगह बनाए रखे हो नफ़रत की, वो उसके लिए नहीं है, वो आप अपनी लाइफ को ही ख़राब करने पर लगे हो। क्योंकि उसका कुछ नहीं जाता है। आपके अंदर उसी तरह के नेगेटिव हार्मोन्स बनने लगते हैं, उसी तरह के केमिकल बनने लगते हैं। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो उसी तरह के हार्मोन्स आपके अंदर आने लगते हैं। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो उसी तरह के नेगेटिव केमिकल्स, हार्मोन्स बनने लगते हैं, जो कि आपकी ही बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जब तक आप माफ़ नहीं कर पाओगे किसी दूसरे को, तब तक आप खुश नहीं रह सकते हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने किसी पर्सन को माफ़ किया, दिल से माफ़ कर दिया, मुक्त कर दिया, तब मेरा मन शांत होने लगा, मैं खुश होने लगी, मुझे लाइफ को जीने में मज़ा आने लगा, मुझे लोगों से मिलने में अच्छा लगा, मुझे अपनी ही लाइफ को मतलब इंजॉय करना बहुत अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि जो जिस चीज़ ने मुझे जकड़ कर रखा था ना, मैं उससे आज़ाद हो चुकी थी, मुक्त हो चुकी थी। तब जाकर मैं अपनी लाइफ में खुश रहने लगी, इंजॉय करने लगी, मतलब लाइफ को जीने लगी। और एकदम से ना माइंड एकदम से चेंज हो गया, एकदम से प्योरिटी आ गई मन में। जब होता है ना कि जब किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया तो हमारे अंदर ना उसके लिए एक बदले की भावना आती है, मतलब हम ना अंदर ही अंदर जलते हैं। नेगेटिविटी जमा हो रखी है तो वो कहाँ जाएगा, क्या हाल होगा। हमारे अंदर ही तो समा है सब कुछ। जैसे हम अंदर से होते हैं वैसे ही हमें बाहर से दिखता है। और जब आप किसी के लिए गलत सोचते हो, किसी के लिए बुरा सोचते हो, किसी के प्रति नफरत आपके मन में होती है, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसे कई बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेता है। ये हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा असर डालता है। ये हम मतलब उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप किसी के लिए गुस्से के बारे में सोच रहे हो, किसी के लिए सोच रहे हो कि मैं बदला लेने की बात सोच रहे हो, तो नुकसान उसका नहीं आपका हो रहा है। आपकी वाइब्रेशन पर असर पड़ रहा है, आपकी एनर्जी डाउन जा रही है उस इंसान के बारे में सोचकर। तो
उसका कुछ नहीं जा रहा है, वो अपनी लाइफ को जी रहा है जैसे जी रहा है। लेकिन ये है कि उसने कर्म किया है, आपको चीट किया है, आपको हर्ट किया, आपको कष्ट दिया, उसने वो कर्म किया है, उसको उसके कर्म का फल मिल जाएगा। बस ये सोचकर उस इंसान को माफ़ कर दो कि मैं सही हूँ, मैंने अपना 100% दिया है। अब उस इंसान का कर्म है, उसने बुरा किया है तो उसका ही कर्म है। मेडिटेशन बनाया है मैंने, और इस पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है मुझे, और मैंने ना उस मेडिटेशन को बहुत ही फीलिंग्स के साथ बनाया है कि सच में ये चीज़ें होती हैं। एंड आप जब उस इंसान को कैसे माफ़ करते हो, उस इंसान को जब आप अपने गले लगाते हो, वो आपको ब्लेसिंग देता है, आप उसको ब्लेसिंग देते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना एकदम से निकलने लग जाती है आपके अंदर से। आपको उस व्यक्ति से प्रेम होने लगता है, आपके मन में उस इंसान के लिए ब्लेसिंग उभरने लगती है। तो इसी को सोच समझकर मैंने उस मेडिटेशन को बनाया है, क्योंकि फॉरगिवनेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। जब तक माफ़ नहीं कर पाओगे तब तक खुश नहीं रह पाएंगे, तब तक सक्सेस नहीं हो पाएंगे, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जब फॉरगिवनेस करते हैं तो आप एकदम प्योर बन जाते हो, एकदम अंदर से एकदम से खाली खाली सा अच्छा सा महसूस होता है, हल्का फील हो लगता है आपको। तो माफ़ कीजिए और उस मेडिटेशन को सुनिए, आप डाउनलोड कर लो, सुनो उसको, रात भर प्ले कर दो और आपकी क्लीनिंग होती जाएगी। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।